हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरी कंसेप्ट्स अनलिशिंग द कंसेप्चुअल लर्निंग। आप हमारे साथ में कॉन्स्टेंटली बने रहिए और कंसेप्ट क्लियरिटी पाते रहिए, ठीक है। आप लोग कभी कोई शिप या नाव में कभी बैठे हो? यू माइट हैव सीन, कभी आपकी थोड़ी लहरें आती है इस दरिया के अंदर तो डर लगता होगा कि यार ये पलट ना जाए। आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो शिप बनाई रहती है या जो बोट होती है उसकी स्टेबिलिटी चेक की गई रहती है, ठीक है, बाय मैकेनिकल इंजीनियर्स जो आपके सीनियर रह चुके हैं। तो आज आप लोग सीखने वाले हैं कि ये स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं और कैसे मेजर करते हैं और कितनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए शिप के अंदर। तो अब हम चेक करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। बट उसके पहले एक और वीडियो जो आपके लिए ज़रूरी है मैं दिखा दूँ। आप अगर बोट देखेंगे ना तो इनका जो एरिया रहता है वो इस तरह कुछ रहता है। आप देखिए इस बोट का ऊपर कोई अगर आदमी बैठा है और इसका सीजी यहाँ पर है ये वाला, और ये आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी था, जो बॉयंसी फोर्स लग रहा है इसलिए वो तैर रहा है ना। अब क्या होता है कि जब कोई बॉट टिल्ट होती है तो आपका जो बॉयंस बहुत शिफ्ट होता है, बिकॉज आपका सबमर्ज एरिया शिफ्ट हो गया और ये आपका वेट था तो आपका वापस काउंटर रिस्टोरिंग कपल जनरेट होगा, वापस आ जाओगे। बट अगर ये शेप जो है वो बदल गया, ऐसे राउंड शेप में या स्फेरिकल शेप में आ गया, तो आप देखो क्या होता है। अब आपका जो बॉयंस फोर्स है वो ज़्यादा शेप चेंज नहीं हो रहा है अंदर, तो बॉयंस फोर्स वही रहेगा, वेट बदल जाएगा तो ये ओवरटर्न हो जाएगा, तो आप डूब जाओगे, ठीक है। तो ये शेप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये फ्रंटल शेप जो है वही डिफाइन करता है कि आपकी जो फ्लोटिंग बॉडी है उसका स्टेबिलिटी कितना है। तो देखते हैं कि हाउ डू वी फिगर आउट स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। तो आज देखने वाला है कोई भी फ्लोटिंग बॉडी चल रही है, फ्लूइड के ऊपर फ्लोट कर रही है, तो उसकी स्टेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। ऑलराइट, तो इसकी स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे इसके पहले हमने देखा था कि स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, तो सबमर्ज्ड बॉडी में लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ बॉयंसी, उनका म्यूचुअल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपका सीजी बॉयंसी फोर्स या बॉयंसी पॉइंट से नीचे था तो आपका बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में था। सीजी बॉयंसी पॉइंट कोइंसिड कर रहा था तो वो न्यूट्रली स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, न्यूट्रली इक्विलिब्रियम में था। और अगर सीजी पॉइंट आपका बॉयंसी पॉइंट से ऊपर था तो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। तो इसी तरह से यहाँ पर भी तीन कंडीशन आएगी, बट जनरली उसकी जो कह सकते हैं कि लोकेशन यहाँ पर जो है, जो दो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वो होगी आपकी मेटा सेंटर और मेटा सेंट्रिक हाइट। तो पहले समझते हैं कि ये दो क्या है, मेटा सेंट्रिक हाइट क्या है वो पहले देखते हैं। तो मान लीजिए कि ये मेरे पास एक वाटर है, सपोज बॉडी है, फ्लूइड बॉडी है, और उसके अंदर ये शिप तैर रही है, शिप आपकी फ्लोट कर रही है, और ये शिप का फ्रंट से आप देख रहे हो, जैसे कि ये मेरी शिप ऐसे जा रही होगी ना ऐसे, तो इसका यहाँ से अगर फ्रंट व्यू से आप देखोगे ये वाला पोर्शन से, तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। तो ये आपका फ्रंट व्यू दिख रहा है, तो शिप का ऐसा कुछ फ्रंट व्यू रहता है मान लो, और इस शिप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहाँ पर है कहीं पे, जिसका वेट सपोज पूरी शिप का वेट W है। और अभी इस शिप का मुझे सेंटर ऑफ बॉयंसी, बिकॉज शिप आपकी फ्लोट कर रही है, तो आप ये भूलिए ना कि जब भी कोई बॉडी फ्लोट करती है तो उस बॉडी तैर रही है तो उस बॉडी का जो वेट है वो बॉयंसी फोर्स से इक्वल होता है, तभी वो बॉडी फ्लोट कर रही है। अब बॉयंसी फोर्स कहाँ पे डिफाइन होता है? वो उस पॉइंट पे होता है कि जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का सेंट्रोइड है। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना है? ये आपका डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, जितना पोर्शन आपका शिप का पानी के अंदर है उतना आपका डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है। उस वॉल्यूम का सेंटर मतलब ये वाला, तो यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी है, यहाँ पे आपका बॉयंसी फोर्स लग रहा है, ये याद रखिए। अब अगर मान लो थोड़ा सा मैं अगर इसको टिल्ट करता हूँ इस पोजीशन से, ठीक है, चेक करने के लिए कि अभी क्या होता है विथ सेंटर ऑफ बॉयंसी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपने टिल्ट किया, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो यहाँ पे आया तो वेट नीचे ही लग रहा है। आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज अटैच टू दी बॉडी, ये याद रखना, तो यहीं पे रहेगा। अब सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो बॉडी का सेंटर नहीं है, वो याद रखना, वो इसका सेंटर है, वो जो शेप आपकी बॉट का या शिप का पानी के अंदर जो है उस शेप का